नया साल आते ही प्राइमरी मार्केट में फिर से एक्शन स्टार्ट। नए साल का पहले आईपीओ के बारे में अपने आज इसका एनालिसिस करेंगे कि वो आईपीओ की क्या डिटेल है, कौन सी कंपनी है, उसके क्या फाइनेंशियल्स हैं, क्या रेशियोज हैं, उनके पीयर्स जो हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें अप्लाई करना चाहिए हमें, नहीं करना चाहिए, क्या लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है, इन सब के बारे में अपने डिस्कस करेंगे विद ऑल एनालिसिस। उसके पहले मैं विशाल भरतिया जयपुर से, मेरा यूट्यूब चैनल है ये, इसको जरूर से सब्सक्राइब करें। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब करने का कोई रुपए नहीं लगते। फिर वीडियोस इसमें जो है काफी सारे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। 2025 के मैंने 10 स्टॉक्स के पिक्स दिए हैं, एक गोल्ड माइन स्टॉक का मैंने अपलोड किया है। फिर मेरा मार्केट का आउटलुक, फिर ब्रेकआउट स्टॉक्स, आईपीओस के एनालिसिस के वीडियोस, काफी सारे वीडियोस इसमें आपको मिल जाएंगे। इन वीडियोस को आप देख सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप फिर खुद अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे आईपीओ में रुपया लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। तो अपने आगे बढ़ते हैं। जो नया आईपीओ जो आ रहा है 2025 का पहला आईपीओ, वो है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग। ये नाम से आपको लग रहा है कि कुछ ग्लास मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनी होगी। तो आइए अपने कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लें, कंपनी क्या कर रही है। कंपनी 2012 की कंपनी है, 13-14 साल हो गई कंपनी को। Lighting Technology is a manufacturer of engineering equipment for the pharmaceutical and chemical sector। माने फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर, दो सेक्टर के लिए जो है इंजीनियरिंग मशीन वगैरह जो है कंपनी बना रही है, और सारा प्रोडक्शन जो है कंपनी का इन हाउस है। माने कंपनी किसी से आउटसोर्स नहीं कर रही, खुद ही बना रही है। अच्छी बात है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में रिएक्शन सिस्टम है, स्टोरेज सेपरेशन ड्राइंग सिस्टम, प्लांट इंजीनियरिंग सर्विसेज। प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, ग्रोइंग डिमांड है। कंपनी के कस्टमर्स देख लें, कंपनी के कस्टमर्स इंक्लूडेड एपिटोरिया फार्मा, ऑरिबिंदो, सीसीएल बेवरेज, लाइफ साइंस, कैडिला, डेक्कन, दसमी। माने फार्मास्यूटिकल्स के अच्छे अच्छे और बढ़िया बढ़िया कंपनीज जो हैं वो कंपनी के कस्टमर्स हैं। कंपनी के 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं हैदराबाद में, ये भी अच्छी बात है। फिर एक माने हैदराबाद बेस्ड कंपनी ही है। और सेल ऑफिस वडोदरा, अंकलेश्वर, मुंबई, महाराष्ट्र, माने मोटा मोटी पैन इंडिया में कंपनी है। चलिए, वेरी गुड, अच्छी बात है। आगे बढ़े अपने। कंपनी स्पेशलाइज इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स फॉर द फार्मास्यूटिकल, दो सेक्टर के लिए कंपनी बना रही है। इनके प्रोडक्ट को अगर आपको देखना हो तो मैं जस्ट अभी ऐसे ही कंपनी का वेबसाइट विजिट कर रहा था, तो उसमें देखिए ये सब प्रोडक्ट के इन्होंने फोटो दे रखे हैं। अगर इससे आपको कोई एक आइडिया पड़ जाए कि कैसा प्रोडक्ट जो है कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, देख लें ये सब। बेसिकली क्या है कि मैंने कंपनी के मैनेजमेंट का इंटरव्यू भी सुना था। जो टैबलेट्स और कैप्सूल्स को बनाने में जो मशीन लगती है ना, कंपनी वो मशीन को जो है बनाती है और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जो है सप्लाई करती है। तो ये है इसका, बेसिकली इसका जो मॉडल है वो यही है। कंपनी की आईपीओ का डिटेल अपने देख लें। 6 तारीख से आईपीओ खुल रहा है, 9 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगा और लिस्टिंग डेट 13 तारीख को है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी का आईपीओ जो है वो अकेला नहीं आ रहा है, फिर वही लास्ट ईयर वाली कहानी है। 3 कंपनीज की आईपीओ एक साथ आ रहे हैं आगे पीछे करके, और तीनों का फंड जो है वो एक दूसरे में काम नहीं आएगा। तो अपने को तीनों से भी जो है, जो बेस्ट अपने को लगेगा अपने को उसमें अप्लाई करना है, कि ताकि क्योंकि अपना फंड जो है वो खाली एक आईपीओ में ही यूज कर पाएंगे अपने। ये 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 133 से 140 रुपया का है इसका प्राइस बैंड। तो आपको 140 में ही अप्लाई करना है, जो भी कट ऑफ प्राइस है। आईपीओ को लेके भी मेरे पास काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि उनका आईपीओ रिजेक्ट हो रहा है और वे कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा है मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, या एक मैं एक रील जो है रिकॉर्ड करके डाल दूंगा कि कौन से बेसिक जो मिस्टेक्स अपने कर देते हैं आईपीओ अप्लाई करने के समय, तो उसको अगर अपने अवॉइड करें तो कम से कम क्या है कि अपने मिस्टेक के कारण तो अपना आईपीओ रिजेक्ट नहीं हो। अलॉटमेंट होना नहीं होना वो तो बोले ना, भगवान भरोसे है। लेकिन कम से कम इसके कारण तो जो है वो रिजेक्ट नहीं हो। तो टोटल इशू साइज 410 करोड़ है, माने छोटे इशू की आईपीओ है। इसमें फ्रेश इशू 210, ऑफर सेल मोटा मोटी 50% का रेशियो है, नए में और पुराने में। रिटेल शेयर को 35% दे रहे हैं और एचएनआई को 15%। तो रिटेल में 35% है तो हमें रिटेल में ही अप्लाई करना है। किसी के पास बहुत सारा फंड पड़ा है तो वो एचएनआई में भी कर सकता है, कोई इसमें एलिजिबिलिटी वाली क्राइटेरिया नहीं है। आप जिस
अमाउंट का एप्लीकेशन आप दोगे उसी कैटेगरी में आप डिवाइड हो जाओगे। मिनिमम जो रिटेल वाला है वो 14,980 है, और जो मैक्सिमम अपने अप्लाई करते हैं मल्टीपल लॉट के लिए। उसके अलावा कंपनी के बारे में, हाँ, अपने यहाँ डिस्कस कर रहे थे, कंपनी के फाइनेंशियल्स पे अपने आ जाए। कंपनी का फाइनेंशियल्स मार्च 2022 से लेके इन्होंने 24 तक का दिया है, बढ़िया बात है। एसेट 300 वाला 750 है, 2.5 गुना समझ लें। रेवेन्यू 240 वाला 312 6 महीने में है। अगर 600 भी पकड़ लें तो रफली अबाउट वो भी 2.5 से 2.25 गुना रेवेन्यू हो रहा है। प्रॉफिट 25 करोड़ वाला, इसको डबल कर लें तो 72 करोड़, राउंड अबाउट 3 गुना जो है प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो माने 241 करोड़ के रेवेन्यू पे 25 करोड़, रफली 10%। और यहाँ आपने देखें तो 630 पे अगर 72, वही 10-11%। माने कंसिस्टेंट जो है ये मार्जिन कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है। रिजर्व एंड सरप्लस 54 वाला 262 है। अच्छा, ये 390 करोड़ था इनका, जो 262 है वो कंपनी के प्रोस्पेक्टस में इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। कंपनी ने कुछ डिविडेंड डिक्लेयर किया है आईपीओ के पहले, तो इसीलिए इनका रिजर्व जो है ये कम हो गया है। बोरोइंग जो है 70 करोड़ वाली 174 करोड़ है। इसमें भी अभी ये जो रुपया ले रहे हैं उसमें कंपनी ने कहा है कि करीब 135 करोड़ जो है इसमें से वे बोरोइंग को जो है कम कर देंगे, तो उसके बाद 40 करोड़ की बोरोइंग रह जाएगी। तो ये भी काफी पॉजिटिव है। इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह भी कंपनी को कम मिलेगा। रेशियोज में अपने आ जाएं, रेशियोज में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 21, रिटर्न ऑफ कैपिटल 25.5, डेब्ट टू इक्विटी 0.32, पैट मार्जिन अपने ऊपर लोगों ने ऊपर देखा ही 10 से 11% है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.7। ईपीएस आईपीओ के बाद करीब 3.5 का, पी जो है 38.5 का। तो अगर अपने इनके पीयर से कंपेयर करें तो देखिए, इनके पीयर्स में इन्होंने जो नाम दे रखा है अपने प्रोस्पेक्टस में, उसमें दे रखा है जीएमएम फ्लोडर, एचएलई ग्लासकोट, थर्मेक्स और पराग। ये भी सब बेसिकली मशीनरी में ही है ये सारी कंपनियां। तो इसमें से इसका 3.5 का ईपीएस है, माने ईपीएस इनसे तो सबसे तो काफी कम है। खाली एचएल है वो भी ऑलमोस्ट डबल है, नहीं तो पी ईपीएस तो काफी कम है अर्निंग पर ग्रोथ। प्राइस अर्निंग बुक वैल्यू भी अपने वहां पे देखा था 5 पॉइंट से कितना था, ये बराबर सही है इसके। वैल्यूएशन माने कंपनी ने ठीक रखा है, कोई बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं रखा है और ऐसा भी नहीं कि सस्ते में दे रहा हो, बट ठीक ठीक वैल्यूएशन रखा है अकॉर्डिंग टू द अपने पीयर्स के कंपैरिजन में जो है। बैक टू द आईपीओ डिटेल। इसमें अलावा कंपनी पैसों का करेगी क्या? कंपनी पैसों का क्या करेगी, जैसे मैंने बताया करीब 135 करोड़ जो है वो तो ये बोरोइंग मिटा रहे हैं। बैलेंस 40 करोड़ जो है उसमें समझ लीजिए फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, मशीनरी और इक्विपमेंट परचेज होगा। रीपेमेंट वाला मैंने बता ही दिया। इन्वेस्ट इन होली ओन्ड मटेरियल सब्सिडरी S2 इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, और थ्रू स्ट्रेटेजिक मतलब बेसिकली वर्किंग कैपिटल में और या उसी में ही जो है बैलेंस इनका फंड लग रहा है। तो ठीक है, मोटा मोटी आईपीओ कंपनी का डिटेल जो दे रखे हैं वो तो ठीक ही लग रहा है। कोई ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, इंडस्ट्री भी ग्रो है, पैन इंडिया है कंपनी, अच्छे बड़े और नामी माने क्लाइंट्स है कंपनी के, और वैल्यूएशन भी नॉट नाइदर चीप नॉट एक्सपेंसिव, आईपीओ के हिसाब से ठीक ही रखा है। 50% रुपया कंपनी में जा रहा है, उससे बोरोइंग कम हो रही है। तो ओवरऑल जो है इस आईपीओ को थम्स अप है, और मेरे को लग रहा है इसमें अपने को अप्लाई करना चाहिए, जरूर अप्लाई करना चाहिए। और एटलीस्ट 1 लॉट करके मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं 140 करोड़ का, 140 के प्राइस पे। और ओवर सब्सक्रिप्शन तो अपने देखेंगे क्या डिमांड रहता है, बट फिर भी मेरे को लग रहा है जो आईपीओ के है 50% ओवर सब्सक्रिप्शन तो मैंने 50 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन होने चाहिए कम से कम कंपनी को। और इसमें जो लिस्टिंग है मुझे लग रहा है यहाँ से करीब 30% अगर अपने जोड़ें तो मैंने 50 रुपया करीब 190 से लेके 220 तक में मेरे को लग रहा है कंपनी की लिस्टिंग होनी चाहिए। तो एक अच्छी लिस्टिंग के लिए इसमें जरूर से अप्लाई करें। तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक सब्सक्राइब के बटन पे खाली क्लिक करना है। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सर्कल में।
मुझे मोटिवेट करें, मुझे कमेंट करें और इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहें। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, देख के अच्छा लग रहा है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।